हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विष्णुदत्त और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपीएससी सीसेट एग्जामिनेशन और एक सब्जेक्ट को लेकर के बहुत डर रहता है कि क्वांट में पता नहीं क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है, किन टॉपिक को टारगेट करूं, बहुत सारा कुछ है जो पढ़ना है। तो बहुत सारा द्वंद्व चल रहा होगा मन के अंदर। तो आज उन सारे द्वंद्व को खत्म करेंगे और ये वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा क्वांट की एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी, एक पूरा सेग्रीगेशन दूंगा कि किस ईयर में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्यों ये टॉपिक जो सब्जेक्ट है ये सीसेट के नजरिए से इंपॉर्टेंट है। ये भी बताऊंगा कि किस साल के अंदर कितने क्वेश्चन डिफिकल्ट रहते हैं, कितने मॉडरेट थे, कितने इजी थे, और आपके जो टारगेट टॉपिक है वो कौन से होने चाहिए, कि बस इन्हीं टॉपिक को पढ़ लो और बहुत आराम से सीसेट का एग्जामिनेशन आपका क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, वीडियो के एंड तक डटे रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक आप लोगों के लिए। एडिटैब आप लोगों के लिए ये गाइड बुक इसीलिए लेकर के आया है क्योंकि आपको जब भी सीसेट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो आपका टाइम वेस्ट ना हो कहीं भी रिसर्च करने में, कहीं से भी कुछ फैक्ट ढूंढने में। ये सब हमने वो सारी चीजें जो आपके लिए रिक्वायर्ड है इसे कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक में डाल दी है। चाहे आपका सिलेबस हो, सिलेबस नोटिफिकेशन वाला नहीं, डिकोडेड सिलेबस, उसके बाद किस टॉपिक से किस साल में कितने क्वेश्चन पूछे गए, सो दैट आप ये डिसाइड कर पाओ कि कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सीसेट को प्रिपेयर करते हुए। और हमारे कोर्स से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन भी आपको इस गाइड बुक के अंदर मिलती है और ये एब्सोल्युटली फ्री है। आप अपनी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, एब्सोल्युटली फ्री है, कुछ नहीं करना, जाकर के इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसे डाउनलोड कर लेना है, एक कॉपी अपने पास रखो और जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि सीसेट को लेकर के जो मन दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही थी उनका सॉल्यूशन आपको मिल गया है। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेंड की। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस लिया है पिछले 10 साल का, पेपर उठाए पिछले 10 साल के और उनको बहुत अच्छे से एग्जामाइन किया, सोल्व किया और देखा कि किस तरीके से ईयर बाय ईयर लेवल बदल रहा है या किस तरीके से नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज हो रहे हैं। जितने भी जो भी डाटा फैक्ट के बेस पे मैं बात करूंगा आपको यहाँ, वो सारी ऑब्जर्वेशन मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बारीकी से सोल्व किया है और सब चीजों के जो बोलते हैं ना कि एक फैक्ट के आधार पे मैं यहाँ पे बात करूंगा, कोई भी हवा में बात नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन किस साल कितने पूछे जा रहे हैं। अगर मैं 2014 से स्टार्ट करूं, 2011 में सीसेट लॉन्च हुआ था, आप जानते हैं, 2015 ऑनवर्ड क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, उससे पहले मार्क्स ऐड होते थे पेपर 1 पेपर 2 के और तब जाकर के मेरिट लिस्ट बनती थी, बट 2015 ऑनवर्ड क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो 2014 में आप ये तो जानते ही हैं कि सीसेट में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 80 क्वेश्चन होते हैं और इस 80 क्वेश्चन में 3 कंपोनेंट रहते हैं, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है भाई, तो अगर क्वांट की बात करें तो क्वांट के 2014 में 24 क्वेश्चन थे। ठीक है, सिर्फ 24, और रीजनिंग के भी लगभग इक्वल क्वेश्चन थे और इंग्लिश के जो क्वेश्चन है वो 26 to 30 के बीच में रहे हैं हमेशा से ही। ठीक है, उसके बाद देखोगे धीरे धीरे बढ़ने लगा लेवल, तो 2015 के अंदर 28 क्वेश्चन है, 2016 में क्वांट से 30 क्वेश्चन है, फिर 2017 में 25 है, 18 में 35 है, फिर 32 है, मतलब धीरे धीरे आ रहा है लाइन पे। 2020 में 45 है, फिर 36 है, फिर 38 और 43 है। तो ये एक ट्रेंड है। एक तो यहां से हमें क्या सीखने को मिला कि क्वांट की जो अहमियत है, मैथ की जो अहमियत है सीसेट के पेपर में वो ज्यादा है, क्योंकि 50% से भी ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक इसी सेक्शन से पूछ रहा है। पहली चीज तो ये। उसके बाद इनमें से कितने मुश्किल होते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जब भी पेपर दिया होगा, मेरी तो बहुत लोगों से बात हुई है कि सर कैट का लेवल पूछा गया इस बार, क्या वाकई में कैट का लेवल था? इस पे भी हमने एक वीडियो बना रखी है, एक पूरा कंपैरेटिव एनालिसिस दिखाया है, वो भी चेक कर लेना चाहिए आप। और दूसरा क्या कि सर पेपर में देख के पता ही नहीं चलता इजी कौन सा है, मुश्किल कौन सा है, क्या सच में सारे क्वेश्चन मुश्किल आते हैं? ये देखो, ये भी मैंने एक सेग्रीगेशन दिया है, 2014 से स्टार्ट किया मैंने, 2014 से। ठीक है, और 2023 तक एक ट्रूली जिसके बेस पे, ऐसा नहीं है कि मैं एक टीचर हूं तो मुझे तो शायद सोल्व करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, उसके बेस पे नहीं बनाया मैंने। एक स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ये उनके लिए है जिनकी तैयारी ठीक ठाक है,
है ना, जिसका सीसेट ठीक ठाक है, ये उनके लिए ऑब्जर्वेशन है। ऐसा नहीं है कि किसी ने अगर कभी पढ़ा ही नहीं है और कभी मतलब सोचा ही नहीं वैसा सीसेट के बारे में, तो फिर उसके लिए तो सारे ही मुश्किल होंगे। तो ये वो उस बच्चे के लिए डिफिकल्टी लेवल बना है जिसकी प्रिपरेशन ठीक है, अच्छी प्रिपरेशन है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्ट करोगे, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 2023 में इजी क्वेश्चन 8 थे। ठीक है, अब आप कहोगे सर उसमें तो एक भी इजी नहीं लगा मुझे। बच्चे आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं है ना। और मॉडरेट 21 है और डिफिकल्ट 14 है। डिफिकल्ट का मतलब मैं यहां पे वो डाल रहा हूं जिसको आपको एग्जाम में टच भी नहीं करना। ठीक है, टच भी नहीं करना। अगर आप यहां पे देखेंगे 13, 16, 9 डिफिकल्ट है, 15, 9, 12 डिफिकल्ट है, तो 12, 15, 14, 10, 7, 8 इतने क्वेश्चन हमेशा डिफिकल्ट होते ही है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं ना सारी बातों को, आप देखो बच्चे क्या होगा कि कोई भी सेक्शन है, यहां तो हम सिर्फ मैथ की बात कर रहे हैं, क्वांट की, तो ये रेशियो ना 1/3 रहता है एग्जाम के अंदर। हमेशा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। 1/3 क्वेश्चन ना इजी होते हैं, 1/3 मीडियम लेवल के होते हैं और 1/3 डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो ये कहती है कि तीनों सेक्शन है, ऐसे ही रीजनिंग में भी होता है और ऐसे ही इंग्लिश में भी होता है। तो ये डिफिकल्ट वाले तो सबके छोड़ दो, इनको तो टच भी मत करो। और यही स्मार्टनेस है ना आपकी। एग्जामिनर क्या चेक करना चाह रहा है आपकी, यही स्मार्टनेस चेक करना चाह रहा है कि जो प्रॉब्लम में मुश्किल दूंगा उसे तुझे छूना भी नहीं है। ठीक है, ऐसे ही छोड़ के निकल जाना है। तो हमेशा जो डिफिकल्ट वाले उन्हें तो छोड़ दो। ठीक है भाई, उसके बाद अब इजी वाले सबके करो, इजी वाले सबके। तो 1/3 इजी करोगे तो दैट मीन्स आपका क्वालिफाई हो ही जाएगा, लेकिन आप बिल्कुल लाइन पे होंगे। तो फिर क्या करना है, तीनों में से एक सब्जेक्ट तो आपका स्ट्रांग होगा ही कोई तो, या तो क्वांट स्ट्रांग हो या रीजनिंग इंग्लिश। तो जो पार्ट आपका स्ट्रांग है तीनों में से, उसका मॉडरेट वाला पार्ट भी कर लो। मेरी बात समझ में आई? इजी वाले तीनों के करने हैं, क्वांट का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, और मॉडरेट वाला एक का कर लो जो आपका स्ट्रांग है। अगर आपके 2 सेक्शन स्ट्रांग है तो मॉडरेट वाला उसका कर लो। ठीक है, डिफिकल्ट किसी का भी मत छुओ, तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा। क्वालिफाई तो करना है, टॉपर बनने का कोई फायदा भी तो नहीं है, यही तो दिक्कत है ना। ठीक है, सिर्फ क्वालिफाई करना है तो आराम से हो जाएगा। तो ये स्ट्रेटेजी बनाओ, और ये लेवल रहता है। तो 1/3 इजी, 1/3 मॉडरेट और 1/3 ही डिफिकल्ट, हमेशा ये लेवल रहता है। अब 23 का पेपर थोड़ा मुश्किल था, तो मॉडरेट वाले में ज्यादा थे, इजी कम थे, लेकिन डिफिकल्ट तो वही 1/3 है। ठीक है भाई, चलो। तो उसके बाद बात करेंगे कि क्या सिलेबस होता है। सर आपने बता दिया कि इतने इजी आते हैं, इतने मॉडरेट आते हैं, इतने डिफिकल्ट आते हैं। अब प्रिपेयर जब करेंगे तो क्या प्रिपेयर करना है। ठीक है भाई, तो ये आपका सिलेबस होता है। ठीक है, इस सिलेबस में अगर हम क्वांट को ढूंढे तो यहां पे देखो, बेसिक न्यूमेरेसी, नंबर्स एंड देयर रिलेशंस, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इटीसी, क्लास 10th लेवल का, और डाटा इंटरप्रिटेशन। लेकिन हकीकत क्या है, क्या सच में डीआई के क्वेश्चन जैसा सिलेबस में मेंशन है इतने पूछे जा रहे हैं? नहीं, 2018 के बाद से डीआई का सवाल ही नहीं आया एक भी, और पूछना चाहिए, है ना। और बेसिक न्यूमेरेसी में सिर्फ नंबर्स के रिलेशन पे सवाल आ रहे हैं, बाकी जो टॉपिक से आते हैं वो यहाँ मेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो हकीकत क्या है, तो रियलिटी ये है, ये सिलेबस है आपका। मैंने पूरा यहाँ डिकोड करके दे दिया आपको। नीचे 2 टॉपिक छुप गए हैं, डीआई से नीचे 2 टॉपिक हैं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, ये भी मेंशन कर लीजिएगा, नीचे आपके छुप गए हैं, पट्टी के नीचे दिख नहीं रहे हैं, तो ये आपको तैयार करने हैं ये सारे। ठीक है, बट इतना तो बहुत ज्यादा है सर, कैसे पढ़ेंगे इतना सब? पढ़ने में तो बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, और इसको प्रिपेयर करने में भी 4-5 महीने लगेंगे। तो कुछ ऐसा बता दो कि जहां से वेटेज ज्यादा होती है। ठीक है, तो वो वेटेज ज्यादा वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये वाले। ठीक है, सिर्फ इन 12 टॉपिक्स को तैयार कर लो और इसी सीक्वेंस में पढ़ना। सबसे पहले नंबर सिस्टम, फिर एलसीएम, एचसीएफ, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एजेस, एवरेज, नंबर सीरीज और मेंसुरेशन। इसी सीक्वेंस में पढ़ना है। बट मैं क्यों कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कहा था कि मैं फैक्ट के बेस पे बात करूंगा, हवा में कोई बात नहीं होगी। तो वो फैक्ट ये रहा, 2014 से लेके 2023 तक का कंप्लीट एक सेग्रीगेशन मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, टॉपिक वाइज किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अगर मैंने कहा कि नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं। ये देखो 22 क्वेश्चन, 43 में से आधे क्वेश्चन 22 क्वेश्चन इसी टॉपिक से हैं भाई। ठीक है, फिर 15, फिर 10, फिर 18, 8, 4, 5, 5, 1, 1, तो लगभग सारे क्वेश्चन ही आपके इसी से। ठीक है भाई,
तो मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस टॉपिक से आ रहे हैं पिछले 4-5 सालों में। उसके बाद मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन देखो 12 8, पहले भी 3 ठीक है। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से एक आध क्वेश्चन हर बार है, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, नंबर सीरीज और एवरेज से क्वेश्चन है, परसेंटेज से क्वेश्चन है, रेशियो से क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस से है, इंटरेस्ट वगैरह से नहीं आता, डीआई से नहीं है, तो वो मैंने छुड़वा दिए हैं। आपके ट्रेन बोर्ड से नहीं है तो वो टॉपिक मैंने छुड़वा दिए यहाँ पे, लेकिन बाकी आपको सारे टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, बात समझ पाए? कोई दिक्कत तो नहीं है इतने में? तो ये आपका मैंने बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो एक फैक्ट के बेस पे बोला है, ये बात आप ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद अब इनके अंदर क्या पढ़ना है थोड़ा सा वो भी तैयारी कर लो, क्योंकि एक टॉपिक ना डिफरेंट एग्जाम में जब पूछा जाता है तो उससे जितने भी मतलब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे परसेंटेज का क्वेश्चन अगर बैंक के एग्जाम में पूछा जाएगा तो कैलकुलेटिव होगा, एसएससी जब पूछेगा तो डिफरेंट तरीके से पूछेगा, लेकिन यूपीएससी जब पूछेगा तो डिफरेंट तरीके से पूछेगा। एक तो आप हमेशा यूपीएससी लेवल के यूपीएससी के फैमिलियर क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो। ठीक है, यूपीएससी के फैमिलियर क्वेश्चन, अदरवाइज वो कहानी होती है ना एग्जाम में जाके सर हमें पता नहीं चल रहा कि ये जो क्वेश्चन है मतलब ये कैसे सोल्व होगा, या देखते ही ऐसा नाराजगी सी महसूस होती है, अच्छा ये तो कभी देखा ही नहीं सुना ही नहीं, क्योंकि आपने उस लेवल की प्रैक्टिस नहीं किया पहले, तो वो दिक्कत आएगी। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल भी दे देता हूं, जैसे नंबर सिस्टम है। अब नंबर सिस्टम तो बहुत विशाल है सर, तो नंबर सिस्टम में क्या क्या चीजें ऐसी जो पढ़नी चाहिए, और नंबर सिस्टम समझ में भी नहीं आता चीजों को। एक तो हमारी फ्री सीरीज चल रही है अभी, ठीक है, मैथ की, रीजनिंग की, इंग्लिश की, जिसमें आपको डेली लेक्चर मिलते हैं, उसको देखो डेली। ठीक है, उसमें क्वांट के लेक्चर भी आते हैं, रीजनिंग के भी, इंग्लिश के भी, और उसमें बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के अंदर जैसे आपको सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, कि नंबर कितने तरह के होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, इवन क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, ओड क्या होते हैं, ठीक है, को प्राइम क्या होता है, सबके बारे में पता हो, और उनसे सवाल भी आते हैं डायरेक्टली। 2 से 3 क्वेश्चन 2023 के पेपर में पूछे गए हैं। फिर आप डिविजिबिलिटी रूल पढ़ो, 2 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। उसके बाद रिमाइंडर से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ो, 2 क्वेश्चन उससे पूछे गए हैं। फिर आप रीअकरिंग डेसिमल पढ़ो, नंबर ऑफ जीरोज पढ़ो, यूनिट डिजिट पढ़ो, ठीक है, नंबर और डिजिट का रिलेशंस पढ़ो, नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ो, डिजिट्स और नंबर का रिलेशन पढ़ो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पढ़ो, मिसलेनियस पढ़ो, सर्ट्स और इंडिसेस पढ़ो, फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप इस सीक्वेंस में पढ़ेंगे ना तो मजा आएगा, अदरवाइज आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीजें कैसे पढ़नी है। तो वो चीजें ध्यान में रखनी है आपको हमेशा। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका ये होना चाहिए, और उसके बाद इसी सीक्वेंस में पढ़ो, फिर एलसीएम एचसीएफ पढ़ो। ठीक है, उसके बाद परमुटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। ये मैंने क्यों बोला है, क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे आजकल जो सवाल आ रहे हैं वो डिजिट से रिलेटेड आ रहे हैं, वो नंबर सिस्टम से कनेक्ट करेगा, काफी हद तक कनेक्ट करेगी चीजें, प्रैक्टिकल अप्रोच यूज होगी। तो अगर ये 2 टॉपिक पढ़ के ये पढ़ोगे तो शायद चीजें एक दूसरे से, वो होता ना कि बहुत लंबे टाइम तक चीजें सर दिमाग में ही नहीं रहती, पढ़ता हूं कुछ भी भूल जाता हूं, क्योंकि आपने कनेक्टिविटी बनाई नहीं आपस में टॉपिक्स की, तो वो बनानी है आपको यहाँ। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज पढ़ो। ठीक है, और परसेंटेज में मतलब खास टाइप की चीज, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत कैलकुलेशन आएगी या बहुत वैसी चीजें आएंगी, नहीं, यूपीएससी फैमिलियर। और परसेंटेज एक बेसिक टॉपिक है, क्योंकि जब आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो परसेंटेज काम आएगा। फिर आप रेशियो भी एक बेसिक टॉपिक है, रेशियो के बिना टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और एजिज, ये टॉपिक बनेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ जो कंसेप्ट यूज होते हैं ना वो वही कंसेप्ट यहाँ यूज होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसी सीक्वेंस में बोला आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, फिर एवरेज पढ़ो। अब नंबर सिस्टम पढ़ने के बाद एवरेज आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, क्योंकि नंबर से रिलेटेड एवरेज के क्वेश्चन आते हैं, वो आप यहाँ सीख चुके होंगे। फिर नंबर सीरीज, ठीक है, तो आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक होगी, 2-3 क्वेश्चन आते हैं यार, तो वो हो जाएंगे। फिर मेंसुरेशन में 2 डायमेंशनल भी और 3 डायमेंशनल भी। ठीक है, सर्कल है, स्क्वायर है, ट्रायंगल है, रोम्बस है, मतलब सारे क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, और ट्रायंगल और सर्कल ये 2D के अंदर, और 3D के अंदर क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कोन है। ठीक है, प्रिज्म, पिरामिड, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन 6 जो बेसिक वाले फिगर होते हैं, स्फेयर, हेमिस्फेयर टाइप, वो पढ़ते हैं आपको। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहां से आपको जो फिल्टर किया है मैंने आप लोगों के लिए, जिन पे आपको फोकस करना है। ठीक है, बात समझ में आई सबको? चलो, तो ये आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हो? बेस्ट सोर्स, क्योंकि आपको यूपीएससी के फैमिलियर क्वेश्चन चाहिए, आपको कंसेप्ट भी अच्छा चाहिए, तो ये चीजें हम अपने कोर्स में प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये हमारा एक कोर्स है,
और आपके लिए टाइम बड़ा गेम है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए टाइम को मैनेज करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। तो यहां पे हम आपको सिर्फ 100 घंटे की क्लास देंगे, सिर्फ 100 घंटे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश सब मिला के। इसमें आपको कंसेप्ट क्लासेज में सारा बिल्कुल जीरो से लेकर के एडवांस लेवल, यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं, कंसेप्ट समझाए गए हैं, रिकॉर्डेड अवेलेबल होंगी वीडियो। उसके बाद टेस्ट सीरीज में यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, सेक्शनल टेस्ट है और फुल लेंथ टेस्ट है। ठीक है, तीनों टाइप के टेस्ट हैं। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये कोर्स, कहीं से कुछ भी बाकी परचेज करने की, देखने की, सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। वीकली लाइव डाउट सेशन है। ठीक है, हम आपसे कनेक्ट करेंगे वीक में एक बार, मैं आपसे आके बात करूंगा कि बताओ आपको कोई प्रॉब्लम है इस कोर्स में, आप डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हैं, या वट एवर, जो भी प्रॉब्लम आपको आती है सबसे डील करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा आप अपनी क्वेरी डिस्कशन फोरम पे पूछो, मेल करके पूछो, कॉल पे पूछो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, 24/7 एड्यूटैप आप लोगों के लिए अवेलेबल है। एक क्वेरी के लिए हमें 24 घंटे चाहिए, आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, और एग्जाम से पहले आपको रिवाइज भी करवा देंगे हम, रिवीजन की गारंटी भी हमारी है, और ये लाइव क्लासेज होंगी एग्जाम से पहले। ठीक है, जब भी आपका एग्जाम होगा 1-1.5 महीने पहले इसको रिवाइज करवा देंगे सारा लाइव क्लासेस के थ्रू। और ये फैकल्टी है इस बैच के अंदर, मैंने मैथ पढ़ाया है। ठीक है, नरवीर सर इंग्लिश पढ़ा रहे हैं और मेघना मैम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अभी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप इससे जरूर जुड़िएगा। वन स्टॉप सॉल्यूशन है, कहीं भी जो सैकड़ों घंटे आप वेस्ट कर देते हैं ना, जो आप करंट अफेयर पे लगा सकते हो, ऑप्शनल पे लगा सकते हो, जीएस पे लगा सकते हो, वो यहां से बचाओ। क्वालिफाइंग पेपर है लेकिन जरूरी हो गया आज के टाइम पे। ठीक है, तो इस कोर्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा। तो थैंक यू एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आप लोगों के लिए अच्छी रही होगी। जितनी इंफॉर्मेशन के लिए आपको इधर उधर रिसर्च करने में आपके टाइम वेस्ट जो होता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक ढूंढने में या टॉपिक्स के अंदर कैसे पढ़ना है, वो सब चीजें वो आपको यहाँ पे मिल गई होगी इन्फॉर्मेशन अच्छे से। ठीक है, चलो, तो उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बताइएगा कि ऐसी वीडियो आप नेक्स्ट किस कंपोनेंट पे चाहते हैं। ठीक है, चलो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।